भारत को खेल के महाज पर पाकिस्तान के हाथों शिकस्त का सामना करने पड़ा है। एशिया कप के हवाले से भारतीय मीडिया पहले तो ये वावेला मचाता रहा कि ये टूर्नामेंट हो ही नहीं सकेगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने बतौर सबरा एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास ढाका में तलब किया तो भारत ने इस इजलास को सबटाज करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। भारत के इस इजलास को नाकाम बनाने की तमाम कोशिशें नाकाम हुई तो फिर भारत को भी इस इजलास में आखिरकार शिरकत करना ही पड़ी। ढाका में होने वाले इजलास में तमाम रुकन ममालिक देखकर भारत को न सिर्फ टूर्नामेंट के इनेकाद की हामी भरना पड़ी बल्कि हाइब्रिड मॉडल को तर्क करके पूरा टूर्नामेंट भारत से बाहर करवाने का फैसला कर लिया गया। मोहसिन नकवी की इस बेहतरीन सफारतकारी पर भारतीय मीडिया भी हैरान नजर आया। भारतीय मीडिया ने हुकूमत के इस फैसले पर किस तरह से तनकीद की थी, जरा देखिए। ऑन अ लाइटर नोट, ये लोग किसी और ही प्लानट पे लगते हैं। वैसे इनको कोई इदराक ही नहीं होता रियलिटीज़ का कि मिलजुल के रहना होता है। और ममालिक भी हैं। भारतीय क्रिकेटर सारा गंगोली और अजहरुद्दीन ने कहा कि कुछ भी हो खेलों का इनेकाद ज़रूर जारी रहना चाहिए। उन्हें भी देखिए। डॉक्टर नुमान आज हमें ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। एशिया का भारत में होना था लेकिन अब पूरा टूर्नामेंट यूएई में होने जा रहा है, किसको क्रेडिट देंगे आप? देखें फरिया, ऑब्वियसली एशियन क्रिकेट काउंसिल को हेड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन कर रहे हैं और जो कि फिलहाल इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं पाकिस्तान के। ये तो एक चीज़ है, बट मेरा काउंटर क्वेश्चन ये होगा, जिस तरह भी आपने इंट्रो दिया कि अगर बीसीसीआई सबटाज करने की कोशिश कर रहा था, एंड ऑब्वियसली बात है वो एक इंतहाई इनटॉलरेंट काउंटर रिएक्टिव नेशन के तौर पे सामने आया है विद एग्जैजरेटेड पेट्रियाटिज्म, और उनका मीडिया तो इट्स ए कॉमिक, वो तो आपको मतलब टोटली उनको नॉन सीरियस हैं और उनको तो आपको तस्करा भी नहीं करना चाहिए। दे लिव इन द बॉलीवुड फिल्म्स, सो वो तो आप छोड़ दें उनके एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्सेस को। लेकिन श्रीलंका, ओमान और अफगानिस्तान इंडिया के साथ था, और अगर 3 मेजर क्रिकेट बोर्ड्स वीटो कर देते, जो इनिशियली इन्होंने कहा था कि हम अटेंड नहीं करेंगे, ये जो बांग्लादेश में मीटिंग थी, एजीएम जो थी एशियन क्रिकेट काउंसिल की, तो फिर उन्होंने क्यों किया? क्या मंत्रा पड़ा कोई मोहसिन नकवी साहब ने? सो वेरी क्विकली, इफ यू परमिट मी अ मिनट और सो, व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो है क्रिकेट, जो एक्चुअल खेल है, वो अब बिल्कुल 5 to 10% उसकी इम्पोर्टेंस रह गई है। उसके इर्द गिर्द जो पैराफर्नैलिया है, जो इंटेल कोलैटरल इंडस्ट्री है, वो बर्जान कर गई है। सो एशिया कप के राइट्स जो हैं 2024 से 2031, वो सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया, अब जरा गौर करती जाइएगा, उन्होंने $170 मिलियन इन्वेस्ट किए हुए हैं, और उन्होंने ये जो राइट्स 8 साल के पिक किए थे वो 70% हायर बिड पे उन्होंने पिक किए थे। जियो स्टार के पास ये पहले था इनिशियली, जो पिछला साइकिल। अब जियो स्टार होल्ड्स 40% ऑफ इंडियाज मार्केट, जिसमें स्टार स्पोर्ट्स है, स्टार चैनल्स हैं, जिसमें कलर्स है, MTV है और निकल ओडियन है। अब 40% ऑफ द मीडिया मार्केट इज ओन्ड बाय अंबानी ग्रुप। रिलायंस जो है, उन्होंने एक कमाल ये किया, उन्होंने वॉल्ट डिज्नी को $8.5 बिलियन का ख़रीदा है, और उन्होंने वाईकॉम को $517 मिलियन का ख़रीदा है। उन्होंने ICC के राइट्स में इन्वेस्ट किया $3 बिलियन ग्लोबल राइट्स में, और उन्होंने जो IPL के राइट्स उठाए हैं, यू विल बी शॉक्ड, $3.5 बिलियन डॉलर्स। अब आपने इन्वेस्टमेंट देख ली, तो ये BCCI और इंडिया की गवर्नमेंट के ऊपर की बात हो जाती है। आप पोजीशनिंग देखें अंबानी ग्रुप की, रिलायंस की इन द इनकम्बेंट गवर्नमेंट, और जो उनके स्टेक्स हैं विद इन इंडिया, एक चीज़ हो गई। दूसरा ये है कि आप कहेंगे इतने ज़्यादा पैसों की इंडस्ट्री है, लेकिन पाकिस्तान की टीम तो ऑलमोस्ट एसोसिएट मेंबर बन चुकी है, वेयर एज इंडिया बहुत तगड़ी टीम है, वर्ल्ड चैंपियंस है वाइट बॉल में, तो फाइनलिस्ट थे, ODI के T20 चैंपियंस हैं। तो फिर इतना इंडिया और पाकिस्तान का मैच क्यों इम्पोर्टेंट है? वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि 2024 का जो ICC T20 वर्ल्ड कप था, उसमें जो टेलीविजन रेटिंग थी वो 3.89 थी ग्लोबल, और 4.81 थी मेल्स अबव 15। इसमें पाकिस्तान की परफॉर्मेंस थी, लेकिन पाकिस्तान मिलियन व्यूअर्स थे, जो कि सेकंड हाईएस्ट रिकॉर्ड है बार के डाटा में। उसके बाद 2021 का जो T20 वर्ल्ड कप था, वो 167 मिलियन लोगों ने टीवी पे देखा, और 173 मिलियन लोगों ने सिर्फ इंडिया पाकिस्तान का मैच देखा, और डिजिटल हॉटस्टार में 225 मिलियन लोगों ने
देखा। तो ये व्यूअरशिप इतनी बड़ी है, तो 1.3 बिलियन इंडिया की पॉपुलेशन है और पाकिस्तान की 250 मिलियन। तो अब जो मसला है वो ये है कि यू पीपल ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि नॉट ओनली द वाइट इकोनॉमी, ये तो अभी मैंने वाइट इकोनॉमी की बात की है, इसमें सरोगेट एडवर्टाइजिंग इलीगल इंडस्ट्री आती है, फिर इसमें ब्लैक इकोनॉमी आती है जिसमें वो पंटर्स और बुक मेकर्स आते हैं, उनके स्टेक्स हैं ग्लोबली। अब आपने देखा होगा फ्रेंचाइज क्रिकेट इज ओवर राइडिंग। सो अगर आपको याद हो जब चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत बड़ा काम किया था मोहसिन नकवी ने, यस ही डिड दैट, कि इन्होंने हाइब्रिड मॉडल बनाया था कि यार हम इंडिया नहीं जाएंगे, इंडिया पाकिस्तान ना आए, हम न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे। तो जो पॉडकास्टर थे उनकी रुचि पार हो गई, उन्होंने कहा थर्ड वेन्यू पे हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी प्रोडक्शन की। तो फिर ये डिसाइड हुआ था कि एशिया कप भी होगा और आप आगे देखिए। अभी हम तक क्विकली आपने बड़ा अच्छा किया कि इसमें जो इकोनॉमिक फैक्टर है वो भी बताया है, कमर्शियल फैक्टर एंड देन पॉलिटिकल फैक्टर भी है पाकिस्तान इंडिया का ऑब्वियसली। और रिसेंटली हमने अभी एक पूरी लड़ाई लड़ी है जिससे पाकिस्तान को विक्ट्री मिली है, बट अनफॉर्चुनेटली हम जहाँ डिप्लोमेसी में ज़बरदस्त कर रहे हैं, भारत को वहाँ शिकस्त दे रहे हैं, पीएफ हमारी शिकस्त दे रही है, आर्म फोर्सेस शिकस्त दे रही हैं, मीडिया हमारा उनको शिकस्त दे रहा है, क्रिकेट में हम उनको नहीं शिकस्त दे सक रहे। उसमें कोई बेहतरी आएगी या जो हाल में बांग्लादेश का दौरा किया, 3 T20 मैचेस की सीरीज में 2-1 से शिकस्त हुई, यही कारकर्दगी होगी एशिया कप में? एशिया कप में कारकर्दगी क्योंकि T20 है और आपकी बॉलिंग कदर बेहतर हो गई है क्योंकि शाहिन अफरीदी भी आ गए हैं, हसन भी हैं। सो बॉलिंग आपकी ठीक है, लेकिन आपकी सिलेक्शन में इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है। वेरी क्विकली अगर आप बांग्लादेश में देखो, आपका जो बेस्ट स्पिनर था इब्रार, उसको एक मैच खिला के बाहर कर दिया, सुफियान मुकीम को खिलाया नहीं। वो क्यों नहीं? आपने रैंक आउटसाइडर मोहम्मद नवाज, जिसमें माइक हैसन इस्लामाबाद यूनाइटेड से ट्रस्ट करते हैं, उन्होंने उनको इसलिए लेके आए हैं क्योंकि हमने जगह बनानी है शदाब खान की, क्योंकि इब्रार और सुफियान मुकीम में पोटेंशियल है टू परफॉर्म। अच्छा, अब अगर आपने टेम्पलेट चेंज किया था, हम मानते हैं कि बाबर आजम और रिजवान जो हैं वो इरेलेवेंट हो गए हैं मॉडर्न T20 क्रिकेट में, बट मॉडर्न T20 क्रिकेट इज़ नॉट अबाउट स्लॉगिंग जो हमने स्लो लो पिच में ढाका में देखी पाकिस्तान की। इट इज़ अबाउट साइंटिफिक पावर हिटिंग। तो जिस वक्त तक आप अपने टीयर सिस्टम में, अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में इंटीग्रेटेड अप्रोच नहीं लेके आएंगे, आप डाटा और साइंस ड्रिवन नहीं करेंगे, रेजिस्टेंस टू चेंज को ख़त्म नहीं करेंगे, अगर आप कट फॉर रोड, या मॉडर्न क्रिकेट जो इट्स अबाउट स्पेशलाइज्ड रोल्स, इट्स अबाउट सॉइल एनालिसिस, मैकेनिक्स, न्यूट्रिशन, अपना वर्कलोड मैनेजमेंट, इंजरी प्रिवेंशन, तो ये जब तक आप नहीं करेंगे, आप इस तरह जो मर्जी कर लें झाड़ पहुंच, एक दिन शायद आप एक आधा मैच जीत जाएं, बट एट द एंड ऑफ द डे मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, नसीम शाह को जो वनडे स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है, ये ठीक है? एब्सोल्युटली रॉन्ग। अगर वो फिट नहीं है, और अगर वो फिट है तो उसने फिटनेस कहाँ प्रूव किया है और कहाँ पे उसने परफॉर्म किया है। सो अगेन एन इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट सिलेक्शन बेस्ड ऑन रेपुटेशन। अच्छा, आपको क्विकली एक और चीज़ बताऊँ, आप लोग ये बात कर रहे हैं कि ना सिर्फ एशिया कप होने जा रहा है, उसमें 2 टीम्स को ऐड किया गया है, ओमान को और हांगकॉन्ग को। वो इसलिए ऐड किया गया है और उनको ग्रुप पाकिस्तान का दिया गया है, UAE के साथ ओमान है, वो इसलिए दिया गया है कि पॉसिबिलिटी हो कि 2 इंडिया के या 3 इंडिया के मैच हों। और आप जल्द खबर सुनेंगे कि एक ट्रायंगुलर टूर्नामेंट होने जा रहा है जिसमें मेजर स्टेक इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड्स के होंगे और एक थर्ड एशियन टीम लेके एशियन लेवल पे एक ट्रायंगुलर होगा टू एक्चुअली हेल्प आउट द ब्रॉडकास्टर्स। वेरी इंटरेस्टिंग डॉक्टर नुमान नियाज़, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। क्रिकेट एक ऐसी गेम है जिसमें इंटरेस्ट मुसलसल रहेगा, लेकिन उम्मीद यही है, दुआ यही है कि बेहतर परफॉर्मेंस भी दिखाना शुरू करें हमारी टीम, जो कि हमने बड़े अरसे से नहीं देखी।